हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में, जिसे हम इडेफोफाइटस भी कहते हैं। हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने एल्गी को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के आधार पे 3 टाइप में डिवाइड किया था, जिसमें एक्वेटिक था, दूसरा टेरेस्ट्रियल था और तीसरा अनयूजुअल हैबिटेट था। तो हमने एक्वेटिक डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, और उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर थे और मैराइन वाटर थे। तो जो एल्गी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स, रिवर, ईटीसी, यहाँ पे तो उन्हें फ्रेश वाटर एल्गी कहा गया था। इसका एग्जांपल क्लैडोफोरा, ओटोगोनियम, ये सब दिया गया था। और जो यूलोथ्रिक्स एंड कारा थे, ये स्लो रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। और हमारा हाइड्रोडिक्टियन, वॉलवॉक्स, ये सब स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, जो कि फ्रेश वाटर एल्गी हैं। हमारे जो मैराइन वाटर एल्गी हैं, जो मैराइन में पाए जाते हैं, जैसे फियोफाइसी के मेंबर हो गए, रोटोफाइसी के मेंबर हो गए, ये हमारे मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। फियोफाइसी में कौन कौन से मेंबर मैंने बताए थे, एक्टोकार्पस, फ्यूगस, सारगेसम, ये फियोफाइसी के मेंबर हैं, जो कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया है, जो कि मैराइन वाटर में पाया जाता था। यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था, जो कि बैट्रियोस्पर्म है, वो भी हमारा रेड एल्गी है, लेकिन वो हमारा फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, वो मैराइन वाटर में नहीं पाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ, ये पॉइंट है। तो इतना हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में। तो चलिए देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। पहले तो टेरेस्ट्रियल का मतलब समझ लीजिए। व्हाट इज टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल का मतलब कि ऐसा सरफेस जहाँ पे मॉइस्ट रहे, मतलब कि वो सरफेस ना तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा अधिकता भी ना हो, वहाँ पे मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में पानी हो, जैसे नमी के रूप में एक नमी की लेयर हो वहाँ पे, तो वो जो सरफेस होता है वो टेरेस्ट्रियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे सरफेस टेरेस्ट्रियल सरफेस कहलाते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीज एल्गी आर आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी, जो कि मैंने बता दिया है। दे आर फाउंड अपॉन और इनसाइड सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो एल्गी ये जो एल्गी हैं, ये सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं, या तो इनसाइड ऑफ द सरफेस, सरफेस के किनारे पाए जाते हैं। तो जहाँ पे नमी होती है, ये एल्गी या तो सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं, या सरफेस के किनारे जहाँ पे मॉइस्ट सरफेस होता है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टेरेस्ट्रियल एल्गी है, टेरेस्ट्रियल एल्गी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेफोफाइटस एंड क्लेप्टोफाइटस में। तो सेफोफाइटस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज सेफोफाइटस? तो सेफोफाइटस की डिफिनेशन है, विच एल्गी आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सेफोफाइटस। जो एल्गी सेफोफाइट जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाती है, उसे हम सेफोफाइटस कहते हैं। ठीक है, जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाती है उसे हम सेफोफाइटस एल्गी कहते हैं। तो सेफोफाइटस में एग्जांपल क्या है? वाउचेरिया है, बोट्रेडियम है, ओडोक्लेडियम है और प्रोटोसिफोन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ मिक्सोफाइसी आर फाउंड अपॉन द सॉइल सरफेस। जो मिक्सोफाइसी के मेंबर हैं, मिक्सोफाइसी के जो मेंबर हैं, वो हमारे सेफोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। सेफोफाइटस में मिक्सोफाइसी के मेंबर जो हैं सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सेफोफाइटस के अंतर्गत रखा गया है। जो मिक्सोफाइसी के मेंबर हैं वो हमारे सेफोफाइटस में आते हैं, क्योंकि वो सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए मिक्सोफाइसी के मेंबर जो हैं सेफोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो क्रिप्टोफाइटस है, क्रिप्टोफाइटस को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, क्रिप्टोफाइटस इन दिस टाइप एल्गी आर फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्रिप्टोफाइटस। जो एल्गी, देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान मत दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। आप अपने लैंग्वेज में भी इसे बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है उसी को आप लिखिए। अपने लैंग्वेज में बनाएंगे तो ज्यादा सरल रहेगा और ज्यादा बेटर भी रहेगा, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, इन दिस टाइप एल्गी आर फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड क्रिप्टोफाइटस। तो इसे अपने लैंग्वेज में भी आप बना के लिख सकते हैं, सिंपल सा है। विच एल्गी आर फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड क्रिप्टोफाइटस। तो क्रिप्टोफाइटस का मतलब जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती हैं, उन्हें हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं।
सिंपल सा है। जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती हैं उन्हें हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। क्रिप्टोफाइटस का एग्जांपल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाविना। ठीक है, क्रिप्टोफाइटस का एग्जांपल जो है नॉस्टॉक एंड एनाविना है। इट इज फाउंड इन पैडी फील्ड्स। जो नॉस्टॉक एंड एनाविना है वो हमारे धान के खेत में पाए जाते हैं और सॉइल सरफेस के नीचे रहते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉस्टॉक एंड एनाविना है वो धान के खेत में पाए जाते हैं और सॉइल सरफेस के नीचे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोफाइटस के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, मिक्सोफाइसी स्पीसीज आर फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस। यहाँ पे भी मिक्सोफाइसी स्पीसीज है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मिक्सोफाइसी स्पीसीज जो पाए जाते हैं सेफोफाइटस में। यहाँ पे सम मतलब कुछ ही मिक्सोफाइसी के मेंबर जो हैं वो क्रिप्टोफाइटस में पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाविना है, ये हमारे सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इडेफोफाइटस और टेरेस्ट्रियल एल्गा। टेरेस्ट्रियल का मतलब मैंने क्या बताया? ऐसा प्लेस जहाँ पे मॉइस्ट हो, ज्यादा वाटर ना हो, वहाँ पे केवल नमी हो, वो जो सरफेस होता है उसे हम टेरेस्ट्रियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल को टेरेस्ट्रियल सरफेस हो गया। अब टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या है? दीज एल्गी आर आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। जो एल्गी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एल्गी कहते हैं। तो दे आर फाउंड अपॉन द इनसाइड द सरफेस ऑफ द। ये एल्गी जो सॉइल सरफेस के किनारे, सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं या तो सरफेस के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारा ये दो तरीके से होता है, सेपोफाइटस एंड क्रेप्टोफाइटस। तो सेपोफाइटस को कैसे डिफाइन किया मैंने? विच एल्गी फाउंड ऑन द सॉइल सरफेस, विच एल्गी फाउंड ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड सेपोफाइटस। जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाती है उसे हम सेपोफाइटस कहते हैं। सेपोफाइटस के अंतर्गत क्या रखा गया है हमारा? एग्जांपल में वाउचेरिया है, नोट्रेडियम है, ओटोक्लेडियम है, प्रोटोसिफोन है। ठीक है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ मिक्सोफाइसी मेंबर जो है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ मिक्सोफाइसी मेंबर जो फाउंड अपॉन द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस मिक्सोफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। जो मिक्सोफाइसी के मेंबर हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सेपोफाइटस के अंतर्गत रखा गया है। हमारा जो क्रिप्टोफाइटस है, क्रिप्टोफाइटस which algae found on the soil below the soil surface, which algae found on the below the soil surface is called cryptophytus। जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती है, जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती है उसे हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। और इसके एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाविना है, जो कि हमारे धान के खेत में पाई जाती है। तो हमारा ये नॉस्टॉक एंड एनाविना जो धान के खेत में पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं, सॉइल सरफेस के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और मिक्सोफाइसी स्पीसीज आर फाउंड, सम मिक्सोफाइसी स्पीसीज जो होते हैं, कुछ मिक्सोफाइसी के मेंबर जो होते हैं क्रिप्टोफाइटस के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे नॉस्टॉक एनाविना है। ये सब हमारे मिक्सोफाइसी के कुछ मेंबर हैं जो कि हम धान के खेत में पाए जाते हैं, वो सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा टेरेस्ट्रियल एल्गी, जो कि इस लेक्चर में इतना ही है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि हम जब से इस चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, और अगर अच्छा लगता है हमारे वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि एक टीचर अगर आपके लिए मेहनत करता है तो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा है, वो ओब्वियसली सी बात है, लेकिन आप उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अगर आपको समझ में आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।